नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दिनांक 18 नवंबर 2020 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज दिनांक 18 नवंबर 2020 की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ उनके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं जो कि बहुत लंबे समय से इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आचार संहिता के फेर में उलझी रीट भर्ती। इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में निगम चुनाव कंप्लीट हुए हैं और आगामी पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। तो इसके चलते शिक्षा मंत्री महोदय ने बोला है कि आचार संहिता के चलते ये भर्ती चुनाव आयोग के पास जाकर अटक गई हैं। लेकिन इसी के संदर्भ में एक और पॉइंट ये बोलूँगा मैं कि जब 2 नवंबर को कॉलेज लेक्चरर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई हैं, तो क्या रीट भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी करना पॉसिबल नहीं है? जब कॉलेज लेक्चरर की भर्ती का विज्ञप्ति जारी करना पॉसिबल है तो क्या रीट नहीं हो सकती? ये सिर्फ उनका बहाना बोल सकते हैं अपन। और यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ दे रखा है उन्होंने कि अब फिर से वेटेज बदलने की तैयारी और कुछ कैटेगरीज को अलग से आरक्षण दिया जाएगा, तो जिसके चलते भी रीट में कुछ नियमों में बदलाव करना पॉसिबल है। तो यहाँ पर रीट भर्ती को हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाकर काफ़ी सारे बेरोजगार अभ्यर्थियों को लगातार घिस रहे हैं और इससे कई सारे अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश हैं। जैसे भी जितना जल्दी हो सके अगर इस विज्ञप्ति को जारी किया जाए तो कई सारे अभ्यर्थी जो इस भर्ती का वेट कर रहे हैं उनके मन में जो आक्रोश बना हुआ है वो खत्म हो और अभ्यर्थी लगातार तैयारी में लगे रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर बिजली विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में 212 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी व 21 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इन पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई हैं। और जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है एनबीसीसी इंडिया में 100 इंजीनियरों के पदों पर भर्ती। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, भारत सरकार नवरत्न आवास और शहरी अफेयर के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने 2 साल के शुरुआती अनुबंध के आधार पर सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के पदों पर आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 100 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पर ईएसआईसी में मानेसर भर्ती 2020 कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 15 सीनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा जीपीएससी में 3 पदों के लिए एवं अन्य 257 पदों के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर यह है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो अंतिम तिथि है। जैसा कि आप सबको पता है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आपत्ति डालने की जो अंतिम डेट थी वो 15 नवंबर थी। तो उस समय कई सारे अभ्यर्थियों को पता न चलने से और किसी वजह से जैसे सर्वर डाउन होने के कारण कई सारे अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए थे। तो उसके चलते पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर ने इसकी डेट को बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई आपत्ति लगाना चाहते हैं तो उनकी अंतिम तिथि आज है। वो आज मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी किसी भी प्रश्न की आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर यह है कि प्रवक्ता के पदों पर मौका, जो कि राजस्थान में स्कूल व्याख्याता
प्राध्यापक भर्ती बोला जाता है, उसी भर्ती को यूके उत्तराखंड में प्रवक्ता बोला जाता है। तो प्रवक्ता पदों पर 571 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है। इसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों में इस संबंध में भर्ती निकाली गई है। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं वो अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में इफको भर्ती 2020 अटेंडेंट, ऑपरेटर, तकनीशियन, अप्रेंटिस और के 40 पदों पर भर्ती। तो इसमें ITI वाले अभ्यर्थी एवं बीटेक वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NHM फार्मासिस्ट संघ ने उठाई मांग। जैसा कि आप सबको पता है कि 2-3 दिन पहले फार्मासिस्ट की भर्ती को रद्द कर दिया गया था, तो उसके 4105 पदों पर इस संघ ने पुनः नए सिरे से भर्ती किए जाने की मांग की है। तो 4105 पदों के लिए जो 4 दिन पहले भर्ती रद्द हुई थी, 1736 पदों की फार्मासिस्ट भर्ती को निरस्त करके इस भर्ती के अगले चरण को रोका गया था। तो उसके लिए इस संघ ने दोबारा से 4105 पदों पर नए सिरों से भर्ती करने की मांग की है। इस प्रकार से आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं और अंतिम खबर है यहाँ पर, सैनिक स्कूलों में 10% आरक्षण, लड़कियों की दुनिया बदलेगी। तो यहाँ पर लड़कियों को भी सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए 10% लड़कियों का चुनाव करने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार से आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, और आगे भी डेली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।